रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी बताइए दोस्तों। का ये रूसी क्रांति उत्तर है इसका वर्ष 1917 में आपकी रूसी क्रांति शुरू हुई थी। 1917 में आपकी रूसी क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा। गांधी का पहला नारा कौन सा था? गांधी का पहला नारा कौन सा था? गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। मैं लेकर के आया हुआ हूँ 25 जीके जीएस के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के 25 जीके जीएस के क्वेश्चन है। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें हर एक पीडीएफ पाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की संस्थापना कब हुई थी? इसमें आपका आंसर होगा वर्ष 1949। वर्ष 1949 में गणराज्य की संस्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आंसर इसका है रानी और मनु। उसकी 2 बेटियां थी। रानी और मनु महात्मा गांधी की 2 बेटियां थी। दोस्तों अगर जो ये पीडीएफ आपको पानी हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नोट पर गांधी जी का फ़ोटो क्यों होता है? नोट पर गांधी जी का फ़ोटो क्यों होता है और किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था? किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि गांधी जी स्वीकृत पूरे देश में थे, यानी गांधी जी पूरे देश को स्वीकार थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी बोला गया था। राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में भारतीय सेना में कुल कितनी आर्मी है? 2022 में भारतीय सेना में कुल कितनी आर्मी थी या है ना? प्रेजेंट टाइम का आपका एक क्वेश्चन है। भारतीय सेना में 2022 में कितनी आर्मी है? 14.5 लाख। 14.5 लाख यानी 14.5 लाख आपकी भारतीय सेना में अभी आर्मी है 2022 में। ये आपका क्वेश्चन आ गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? यही मैंने अभी आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? रूस। सबसे अधिक हथियार भारत रूस से खरीदता है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? विश्व की सबसे बड़ी तीसरी आर्मी कौन सी देश की है? यानी भारत। हमारे भारत की विश्व की तीसरी बड़ी आर्मी है। इसमें आपका
सबसे फर्स्ट नंबर पे आता सबसे बड़ी भारत की यानी देश में, विश्व में किस देश की सबसे बड़ी आर्मी है? आपका हो गया अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी आर्मी फर्स्ट नंबर पे है। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है बताइए दोस्तों। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित? कारगिल। और जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। ये विजय युद्ध कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो कि आपका कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इस युद्ध में कई लोग जैसे कि मनोज पांडे हो गए, ये कैप्टन थे, इन्होंने अपनी शहादत दी थी। कई लोग थे, योगेंद्र सिंह थे, इनको 17 गोलियां लगी थी, फिर भी ये जीवित है, प्रेजेंट टाइम में भी जीवित हैं। ये विजय युद्ध कारगिल से संबंधित है, जो कि 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पास कितने टैक्स हैं? भारत के पास कुल कितने टैक्स हैं? जैसे कि आपका जो भी आपको टैक्स लगता है हर एक, यानी भारत के पास में कितने टैक्स हैं? 4614 टैक्स हैं भारत के पास में, जो यानी भारत में लगाए जाते हैं। 4614 टैक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? जो आपका फाइटर प्लेन है, उन्होंने फ्रांस से लिया था, फ्रांस। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत की युद्ध के समय मदद की थी? रूस ने आपके 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब रूस ने सहायता की थी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से कौन सा नया देश बना? क्योंकि आप लोगों का जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जब 1971 का युद्ध हुआ, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश अपने में कर लिया था, अपना हिस्सा बना लिया था। इसीलिए ये जो युद्ध हुआ था 1971 का, इसीलिए युद्ध हुआ था कि इंडिया वालों यानी भारत वालों की विजय हुई। इस युद्ध में भारत वाले विजयी रहे, लेकिन भारत वालों ने इस जगह, यानी जो जगह पाकिस्तान से छीना था, उस पर बंगाल देश की थी, उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। इसलिए बंगाल देश 1971 लड़ाई में बंगाल देश को जीता, यानी नया देश बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 17 से 20 साल। 17 से 20 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। जैसे अब रहा हमारा आर्मी में, यानी इंडियन आर्मी में आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? इसमें आपकी 17.5 से आपकी 21 साल एज होना चाहिए, तभी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? विनय अवज्ञा सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चारों युद्ध में कौन विजयी हुआ? चारों युद्ध में कौन विजयी हुआ? भारत ने चारों युद्ध जीते।
ये युद्ध कौन कौन से सन में हुए थे? कि इसमें 4 युद्ध हुए थे, 4 युद्ध। इसमें फर्स्ट युद्ध जो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है वो हुआ था 1947 ईस्वी में का। दूसरा युद्ध हो गया, दूसरा जो हुआ 1965 में हुआ, 1965 में हुआ। तीसरा हुआ 1971 जब बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, यानी नया देश बनाया गया था। चौथा युद्ध हुआ जो कारगिल का युद्ध हुआ 1999। आपका ये चौथा युद्ध 1999 में कारगिल वाला हुआ। ये 4 युद्ध हुए। का फर्स्ट युद्ध था 1947। 4 युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी खादी को क्यों मानते थे? महात्मा गांधी खादी को क्यों मानते थे? बताइए दोस्तों, बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी खादी को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम युद्ध के समय गांधी जी को क्या कहा गया था? इसमें आपका आंसर है रिक्टिंग सर्जेंट। महात्मा गांधी को रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध में। का क्वेश्चन नंबर 22, असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? का इसमें आंसर है चौरा चोरी कांड के चलते उसे रोका गया था, क्योंकि ये जो आपका चौरा चोरी कांड हुआ था ये आपका काकोरी में हुआ था। ये चौरा चोरी कांड काकोरी में हुआ था, इसके चलते असहयोग आंदोलन को रोका गया था। आपका जो अब यानी प्रेजेंट टाइम में जो काकोरी है का लखनऊ में आता है, लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ में आपका काकोरी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है अभी 2022 में आपका जो CHSL का होता है, CHSL SSC CHSL में 2022 में आया हुआ था। ये आपका क्वेश्चन 2022 में आया था। संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं? 12। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में स्थित है। जो यानी बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं? अहमदाबाद में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन नंबर, लेकिन यहाँ पे 30 से पड़ गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान बनाने पे कब बात हुई थी सबसे फर्स्ट बार में, सबसे पहले? बताइए। 1946 में आपका भारतीय संविधान का गठन हुआ था। 1946 में सबसे पहले आपका संविधान का गठन हुआ था। दोस्तों आज के आपके जो 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। इसमें आपके कई क्वेश्चंस फंस सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ढूंढने बनाने में हम लोगों को काफ़ी समय लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, हर एक ऐसी टॉपिक के क्वेश्चंस पाने के लिए। कोई 25 क्वेश्चंस थे, GK GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। दोस्तों ये मेरा आपसे बताया था अभी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ज्वाइन करें हर एक PDF पाने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।